Assalamu alaikum, dear students. I hope you will be fine. Today we will be studying regarding the revised syllabus for CSS competitive examination. This lecture is regarding the different scheme of study that is part of CSS, Central Superior Service. This is very first lecture. I am Hasnan Shabir. I will discuss today that how can you choose different subjects from different groups and what actually are the special things to note down while choosing the subjects. CSS की अगर बात करें तो रिटन एग्जामिनेशन होता है ये, जिसके कुल मार्क्स 1200 हैं. इसमें दो डिफरेंट कैटेगरीज आपको नजर आएंगी. पहली कैटेगरी जो है कैटेगरी ए, उसमें कुल मार्क्स जो होंगे वो 600 होंगे. 1200 नंबर का ये रिटन एग्जाम होगा. 300 नंबर का वाइवा होगा आफ्टर सक्सेसफुल रिटन एग्जाम. इसमें अगर देखें तो 6 आपके पास कंपल्सरी सब्जेक्ट सामने आ रहे हैं. वेरी फर्स्ट इसमें है इंग्लिश एसे, दैट इज ऑफ 100 मार्क्स. सेकंड वन आपके पास इसमें है इंग्लिश प्रेसिज एंड कंपोजिशन. नंबर 3 में आपके पास आता है जनरल साइंस एंड एबिलिटी. नंबर 4 आपके पास है करंट अफेयर्स. नंबर 5 है आपके पास पाकिस्तान अफेयर्स. और नंबर 6 है आपके पास इस्लामिक स्टडीज और कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मेजर रिलीजन्स फॉर नॉन मुस्लिम्स. जो तो मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं, दे आर सपोज टू चूज और सिलेक्ट इस्लामिक स्टडीज एंड दोज हु आर नॉन मुस्लिम्स वो लेंगे यहाँ पे कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मेजर रिलीजन्स फॉर नॉन मुस्लिम्स. आइए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे शेयर करूँ, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो CSS में वेरी फर्स्ट टाइम अपेयर होने जा रहे हैं, ये जो फ्रेशर्स हैं. इंग्लिश ऐसे और इंग्लिश पैसेज या कंपोजिशन ये तो आपने करना ही है. अब यहाँ पे आपको मैं फर्स्ट जो आपके पास ये ग्रुप है इसका कंपैरिजन करके बताऊंगा कि लिंक्स क्या हैं दूसरे ग्रुप्स के साथ. यहाँ पे आपके पास आता है करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स. करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं फर्स्ट ग्रुप के अंदर जो आपको नेक्स्ट ग्रुप्स में डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ लिंक करते हुए दिखाई देंगे. सेकंड फर्स्ट ग्रुप हमारे पास आ जाता है इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में. ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के टोटल मार्क्स हैं 600. ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में हमने यहाँ से 200 मार्क्स के सब्जेक्ट जो हैं वो सिलेक्ट करने हैं. मैक्सिमम 200 मार्क्स ग्रुप 1 में से कर सकते हैं और ग्रुप 2 में से भी. ग्रुप 1 की बात करें अगर तो इसमें आपके पास अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग आ जाता है, इकोनॉमिक्स आ जाता है आपके पास, कंप्यूटर साइंस आ जाता है, पॉलिटिकल साइंस आ जाता है और इंटरनेशनल रिलेशंस. अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दो स्टूडेंट्स हु आर हैविंग द बैकग्राउंड ऑफ ह्यूमैनिटीज, आर्ट, सोशल साइंसेस, they must select political science और international relations. यहाँ पे ये 200 नंबर का पेपर है. 600 नंबर का आपका ऑलरेडी जिस पे हम बात कर चुके वो है आपके पास कंपल्सरी. अब ऑप्शनल में से यहाँ पे आपने चूज करना है, राइट. लाइक इफ आई कैन चूज फ्रॉम हेयर बीइंग अ पार्ट ऑफ सोशल साइंसेस, सो आई वुड गो विद पॉलिटिकल साइंस बिकॉज मेरा मेजर जो है वो पॉलिटिकल साइंस है. और मोस्ट केसेस में अगर हम देखें तो जो स्टूडेंट्स सोशल साइंसेस के होते हैं, आर्ट्स के होते हैं, ह्यूमैनिटीज़ के होते हैं, वो पॉलिटिकल साइंस या इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ जाते हैं. तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपके पास जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स थे वहाँ पे आपके पास करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स. ये चीज़ नोट करें कि जो लोग पॉलिटिकल साइंस यहाँ से उठाते हैं उनके लिए पॉलिटिकल साइंस में यहाँ के 200 नंबर और पीछे जो आपने पाकिस्तान अफेयर्स का देखा कंपल्सरी में वहाँ का 100 नंबर,
ये आपस में लिंक्ड हैं। पॉलिटिकल साइंस का एक बड़ा पोर्शन जो है वो पाकिस्तान अफेयर्स के साथ लिंक्ड करता है। आते हैं ग्रुप 2 की तरफ। अगर आपने 200 वहां से सिलेक्ट कर लिए तो यहाँ पे भी आपके पास 200 का आ जाता है। मैक्सिमम 200 आप यहाँ पे उठा सकते हैं। आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर आपके पास यहाँ पे 200 वाले 2 सब्जेक्ट्स हैं और बाकी जो 4 सब्जेक्ट्स आपको ऑप्शनल शो हो रहे हैं वो 100 नंबर की है। फिजिक्स उठाते हैं आप 200 नंबर का है, केमिस्ट्री उठा लें ये भी 200 नंबर का है, अप्लाइड मैथमेटिक्स उठाते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ जहन में रखें, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा डिसिप्लिन जो है दैट इज़ पॉलिटिकल साइंस, सो आई विल डेफिनेटली चूज पॉलिटिकल साइंस। अब जिन लोगों का बैकग्राउंड फिजिक्स है, स्पेशली दोज हु आर हैविंग देयर मास्टर्स, ग्रेजुएशन और एमफिल, एमएस, वो लोग कोशिश करें कि इन फर्स्ट 2 ग्रुप्स में से उन सब्जेक्ट्स को उठाएं जो उनके मेजर हैं। अगर कोई फिजिक्स वाला तो फिजिक्स उठाए, केमिस्ट्री वाला केमिस्ट्री उठाए। तो इससे क्या होगा, आपका एक मेजर पोर्शन जो है वो कवर हो जाएगा। अगर आप 200 मार्क्स का एक उठा लेते हैं तो इट मीन्स टू से आपके पास आगे फर्दर जो 5 ग्रुप्स 6 ग्रुप्स हैं उनमें से जस्ट आपने 400 मार्क्स उठाने हैं या 400 सब्जेक्ट्स के आपने पेपर्स उठाने हैं। प्योर मैथमेटिक्स आ जाता है, स्टैटिस्टिक्स है, इसमें जियोलॉजी है। ये चीज़ नोट करें कि पहला जो था आपके पास उसमें कंपलसरी कैटेगरीज में 600 मार्क्स आए। सेकंड आपके पास आया, वहाँ से आप 200 नंबर चूज कर सकते थे। अभी आपके पास थर्ड या आप कह लें ग्रुप 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स या ओवरऑल देखें तो नंबर 3 पे हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ से आपने 200 नंबर का पेपर उठाना है। अब एक चीज़ जहन में रखें, जब आपके पास बिल्कुल बैकग्राउंड नॉलेज ही नहीं है एक सब्जेक्ट का तो उसकी तरफ मत जाएं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं ग्रुप 3 की तरफ। ग्रुप 3 में अगर आप देखें तो अगर ये हमारे पास सब्जेक्ट्स को हम पहले देखते हैं कौन कौन से हैं। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इसमें आ जाता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी है, टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट है। अच्छा, इसमें एक चीज़ जहन में रखें, यू आर नॉट बाउंड टू चूज अ सब्जेक्ट फ्रॉम एवरी ग्रुप। आपने 7 ग्रुप्स होंगे आपके पास जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, इन 7 ग्रुप्स में से आपने 600 नंबर का पेपर उठाना है। चलें आते हैं इन सब्जेक्ट्स की तरफ। अब देखें, चूँकि मैंने बताया कि मैं कुछ सब्जेक्ट्स को लिंक करूँगा, स्पेशली जो यहाँ पे कैंडिडेट्स हमारे पास CSS के होंगे जिनके आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ है और जो लोग पॉलिटिकल साइंस उठाएंगे या वो स्टूडेंट्स जिनका साइंस का इतना बैकग्राउंड, जिनका साइंस का बैकग्राउंड नहीं है तो डेफिनेटली वो पॉलिटिकल साइंस या इंटरनेशनल रिलेशंस उठाते हैं। तो जो लोग पॉलिटिकल साइंस उठाते हैं तो उनके पास जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स थे वहाँ से पाकिस्तान अफेयर्स और किसी हद तक जो है वो करंट अफेयर्स है वो भी लिंक करते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी। गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो स्टूडेंट्स हैं आर्ट्स के, ह्यूमैनिटीज़ के, सोशल साइंसेस के, आई वुड रिकमेंड टू ऑल दोज टू सिलेक्ट फ्रॉम वन ऑफ दीज 2। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उठा लो आप या गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी उठा लो, क्योंकि अगर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो जिसका बिजनेस का बैकग्राउंड होगा उसके लिए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो फ्रूटफुल होगा। इसी तरह टाउन प्लानिंग जो है वो टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट भी आ जाता है। एक चीज़ हमेशा जहन में रखें, जब भी आप कोई कोर्स उठाते हैं उस कोर्स की आउटलाइंस देखें। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारे पास उसमें हम कोर्स, स्पेसिफिक कोर्स के आउटलाइंस के ऊपर आएंगे। अब आ जाए यहाँ पे आपके पास आ जाता है ग्रुप 4। ग्रुप 4 में हमारे पास यहाँ पे 5 सब्जेक्ट्स आते हैं। यहाँ से भी 100 नंबर का सब्जेक्ट आपने उठाना है। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया है या इंडो पाक हिस्ट्री जिसको हम कहते हैं। इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर आ जाता है आपके पास। ब्रिटिश हिस्ट्री है, यूरोपियन हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ USA है। अच्छा, पिछले दिनों एक डिबेट चल रही थी, डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं CSS के सोशल मीडिया के ऊपर, तो वहाँ पे लोग जो हैं वो क्या प्रेफर करते हैं जी US हिस्ट्री। और जब मैंने उनसे क्वेश्चन किए कि वाई यू आर गोइंग टुवर्ड्स US हिस्ट्री, आप US हिस्ट्री क्यों उठाते हो, तो पहली चीज़ उनकी क्या है जी कि वी डोंट हैव एनी बैकग्राउंड ऑफ हिस्ट्री। और US हिस्ट्री जो है इसकी आउटलाइंस थोड़ी होती है, कोर्स कम होता है। तो जब आपके पास बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है तो फिर आपको डेफिनेटली वो सब्जेक्ट उठाना चाहिए जिस सब्जेक्ट की कोर्स आउटलाइंस थोड़ी हों
जो बहुत वाइडर कोर्स ना हो। अब सपोज जैसे जब मैंने बात की कि मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा कंपल्सरी सब्जेक्ट्स पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स के साथ जो लिंक करते हैं कोर्स, उनको लेके चलूँगा, तो पीछे हमने देखा है गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी जो है वो हमें नज़र आया। इसी तरह पे यहाँ पे अगर हम आ जाएं तो हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, ये इंडो पाक हिस्ट्री, स्पेशली वो स्टूडेंट्स दोज हु आर हैविंग द बैकग्राउंड ऑफ ओ लेवल्स ई लेवल्स, कैम्ब्रिज के साथ जिनका ये ओ लेवल ए लेवल्स है, एस लेवल्स है, उन स्टूडेंट्स को, या वो स्टूडेंट्स जिनका आर्ट्स का बैकग्राउंड है, आई वुड सजेस्ट टू ऑल दोज टू सिलेक्ट हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, या इंडो पाक हिस्ट्री इसको हम कहते हैं। क्यों? इंडो पाक हिस्ट्री जो है इसका मेजर पोर्शन जो है दैट इज को रेलिवेंट टू पाकिस्तान अफेयर्स। जो पाकिस्तान अफेयर्स हैं या आपके पाकिस्तान अफेयर्स हो गए पॉलिटिकल साइंस, इसके साथ ये दोनों के साथ लिंक करता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, ग्रुप 5 आ जाता है आपके पास। अब इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे भी आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुलता है जिसमें आपके पास डिफरेंट 7 सब्जेक्ट्स हैं। यहाँ से भी आपने एक 100 मार्क्स का उठा लेना है। याद रखें 7 ग्रुप्स, ऑप्शनल के 7 में से आपने 600 मार्क्स के पेपर उठाने हैं। पहले तो जो 2 ग्रुप्स आएंगे आपके पास ऑप्शनल के, वहाँ पे आपके पास ये चॉइस है कि वहाँ से आप 200 नंबर का पेपर उठा सकते हैं। अगर आप 200 नंबर का वहाँ से उठाते हैं तो फिर आपके पास बाकी 400 बच जाते हैं। दूसरे में से 200 उठाते हैं तो आपके पास फिर 200 बच जाते हैं। तो जैसे हमने देखा कि वहाँ पे एक हमने इंडो पाक हिस्ट्री उठाई ग्रुप 4 में से, फिर वहाँ से हमने उठाई क्या कहते हैं गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, पॉलिटिकल साइंस 400 हो गया। अब आ जाते हैं यहाँ पे जनरल स्टडीज़, एनवायरमेंटल साइंसेज, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर। अब यहाँ पे हमें जो मेजर पोर्शन नज़र आता है वो जिन स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड साइंस वाला है उनको इस ग्रुप में से एक वाइडर एक्सपोजर मिल सकता है। इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जैसे हमने इंग्लिश पैसेज, कंपोजिशन और इंग्लिश ऐसे वाला देखा, तो वहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर है। जो लिटरेचर वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रिसर्च की हुई है या जो दोज आर हैविंग द बैकग्राउंड ऑफ एमफिल MS इन इंग्लिश लिटरेचर, तो उनके लिए यहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर। अब यहाँ पे वो लोग आर्ट्स वाले जो यहाँ पे आते हैं, उर्दू लिटरेचर में मैंने बड़े स्टूडेंट्स देखे हैं जिन्होंने CSS किया हो। पिछले दिनों एक दोस्त जो थे उनके बारे में जिक्र हो रहा था, तो ही वॉज हैविंग द बैकग्राउंड ऑफ उर्दू लिटरेचर। तो यहाँ पे उर्दू भी सब्जेक्ट है, तो आर्ट्स वालों के लिए उर्दू यहाँ पे लिटरेचर है। लेकिन एक और बात जहन में रखिए, समटाइम्स लोग ये समझ रहे होते हैं उर्दू है तो ये बड़ा आसान है। लिटरेचर आसान नहीं होता, लेकिन बात वही है जो चीज़ आपने कर ली ना वो मुश्किल नहीं होगी, जो आपने नहीं की दैट विल डेफिनेटली डिफिकल्ट फॉर यू और इम्पॉसिबल फॉर यू। आ जाते हैं ग्रुप 7 की तरफ। ये ग्रुप जो है ये आपके पास इसमें लास्ट ग्रुप आ जाता है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में से। यहाँ से आपने 100 नंबर का जो है वो एक सब्जेक्ट उठाना है। सब्जेक्ट्स में देखें तो आपके पास यहाँ पे 10 डिफरेंट सब्जेक्ट्स आएंगे जिसमें जर्नलिज्म एंड मैथ्स कम्युनिकेशन आ जाता है। इसमें हम बात करें आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ की, तो जो मैथ्स कम वाले स्टूडेंट्स हैं, जर्नलिज्म वाले स्टूडेंट्स हैं, वो यहाँ से जर्नलिज्म उठा सकते हैं। साइकोलॉजी भी सोशल साइंसिस में आ जाता है, तो साइकोलॉजी वाले स्टूडेंट्स साइकोलॉजी उठा सकते हैं। जियोलॉजी वाले स्टूडेंट्स या जियोग्राफी वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो जियोग्राफी उठा सकते हैं। यहाँ से पीछे एक जियोलॉजी वाला सब्जेक्ट था, वो वहाँ से जियोग्राफी वाले भी उठा सकते हैं। सोशियोलॉजी, अब यहाँ पे भी सोशल साइंसेस का आपको एक बड़ा बैकग्राउंड नजर आएगा, तो सोशियोलॉजी वाले हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ से सोशियोलॉजी उठा लें। एंथ्रोपोलॉजी है आप वो उठा सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ आपके पास रीजनल लैंग्वेजेस आ जाती हैं और नेशनल लैंग्वेज तो ऑलरेडी आप उर्दू देख चुके। रीजनल लैंग्वेज में देखें तो आपके पास पंजाबी है, सिंधी है, पश्तो है, बलोची, पर्शियन और अरेबिक। अच्छा, पर्शियन कहते हैं जी फारसी को, और बाकी जो है अरेबिक अरबी हो गई। जो हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाते हैं आर्ट्स के बैकग्राउंड वाले, मेरा इस लेक्चर पे ज़्यादा फोकस वो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं जिनके जहन में एक उलझन होती है कि यार हम कर सकेंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या CSS हमारे लिए एक वो उलझन होगा या हम इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फोकस सिर्फ ज़्यादा जो कर रहा हूँ वो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स को करूँगा, क्योंकि आप परेशान ना हो। अगर इफ़ यू आर कमिटेड then you can do so। मुश्किल ज़रूर है बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। बहुत सारे लोग हैं आपके पास जो आपको मिलेंगे आर्ट्स वाले भी, तो यहाँ पे आप जो है
कोई भी, हाँ यहाँ पे अगर बात की जाए तो इसमें से पंजाबी मोस्टली लोग लेते हैं। अच्छा जी, चलते हैं, हम इसको वाइंड अप करते हैं इस लेक्चर को। इस लेक्चर के बाद नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो हैं उनकी कोर्स आउटलाइंस को हम देखेंगे। आप यहाँ पे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो या मेरी मालूमात दी गई जो हैं वो आपको अच्छी लगे तो। इंस्ट्रक्शंस में कुछ चीज़ें ध्यान में रखें जी, जो फ्रेशर्स हैं, हर क्वेश्चन पेपर जो है, क्वेश्चन पेपर्स में अगर आप देखो इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, क्वेश्चन पेपर्स इन उर्दू और अदर पाकिस्तानी रीजनल लैंग्वेजेस शुड बी आंसर्ड इन रिस्पेक्टिव लैंग्वेज। अगर आपके पास पंजाबी का जो पेपर पंजाबी में ही होगा, सिंधी आप चूज करते हैं सिंधी में ही होगा, पश्तो का होगा पश्तो में ही आप उसको लिखेंगे। फिर दूसरी चीज इसमें ये बताई गई है कि देयर विल बी 2 पेपर्स ऑफ 100 मार्क्स ईच ऑफ द सब्जेक्ट्स व्हिच कैरी 200 मार्क्स। हमने देखा कि हमारे पास जो ऑप्शनल के ग्रुप नंबर 2 था, उसमें हमारे पास ऑप्शनल का जो ग्रुप नंबर 2 था और ग्रुप नंबर 1 था, उसमें 200 नंबर के पेपर्स थे। तो जो पेपर्स आ जाते हैं 200 नंबर के, लेट्स सपोज हम वहाँ पे बात करते हैं ऑप्शनल वाले के पॉलिटिकल साइंस की या इंटरनेशनल रिलेशंस की, तो वहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के भी 2 पेपर होंगे, 100 नंबर का पेपर, और इंटरनेशनल रिलेशंस का भी 2 पेपर होंगे। Each paper will be of 3 hours duration। हर पेपर जो होगा आपके पास उसके लिए 3 घंटे होंगे। लेट्स सपोज पॉलिटिकल साइंस के 2 पेपर हैं तो 3-3 घंटे के 6 घंटे आपके पास आ जाएंगे 200 नंबर के पेपर के लिए। लास्ट चीज एक ध्यान में रखिए जी, द कैंडिडेट्स should expect some objective type questions MCQs in compulsory and optional papers। आपके पास ये जो optional subjects हैं या compulsory subjects हैं, इसमें आपके पास MCQs भी होते हैं। ये जो आपके पास मैंने आपके साथ मैंने मालूमात शेयर की, ये थी जो रिवाइज्ड एडिशन आया इसका CSS का, जो अभी भी चल रहा है। 2016 में ये अमेंडमेंट्स की गई, तो उसके अकॉर्डिंग ये सिलेबस था। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बताता चलूँ। ये था हमारा इंट्रोडक्टरी या आप कह लें एक ओवरव्यू या रिव्यू के ऊपर लेक्चर, जिसमें हमने आपसे बात की कि डिफरेंट ग्रुप्स कौन से हैं, आप इन ग्रुप्स को कैसे उठा सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा दैट विल बी रिलेटेड टू कंटेंट्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। फिर इसके बाद हम मूव करेंगे पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस की तरफ, जो कि मेरा मेजर है पॉलिटिकल साइंस, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर भी आपको नज़र आ रहा होगा कि आई एम अ लेक्चर पॉलिटिकल साइंस। तो मैं यहाँ पे मेरा जो इनिशिएटिव है इस दफ़ा वो ये है कि पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, इंडो पाक हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, 200 नंबर का आपका पेपर आ जाता है कंपल्सरी में से। उसके ऊपर मेरा काम आपको मिलेगा अवेलेबल ऑनलाइन यहाँ पे मेरे इस चैनल के ऊपर। 200 नंबर का पॉलिटिकल साइंस, 100 नंबर का इंडो पाक हिस्ट्री। ये 500 नंबर जिन स्टूडेंट्स ने ये सब्जेक्ट्स चूज करने हैं, दे फील फ्री टू कंसल्ट आर कॉन्टेक्ट विद मी। आप इस YouTube चैनल के ऊपर भी आके कमेंट कर सकते हैं, या अगर आप डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहें तो हसनैन शबीर 23@yahoo.com, इसके ऊपर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं HASNAIN23@yahoo.com। सो यहाँ पे मैं इस डिस्कशन को वाइंड अप करूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आप में से जो लोग नए थे उनको कुछ ना कुछ इसमें से हेल्प मिली होगी। और दूसरी चीज़, जो लोग ये आर्ट्स वाले सब्जेक्ट्स जिनको मैंने मेंशन किया ये चूज़ करना चाहते हैं, दे फील फ्री टू कांटेक्ट, या वो लोग जो हैं वो इन टच रहें आने वाले दिनों के ऊपर। इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर हम एक कम्प्रिहेंसिव डिबेट करने जा रहे हैं, और दैट विल बी फ्री ऑफ कास्ट। एनीवेज, टिल देन, अल्लाह निगहबान। हसनैन शबीर आपसे इजाज़त चाहता है।